नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं भीम शंकर आप सबके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की क्लास। जो पिछली क्लास हम लोगों की इंग्लिश की हुई थी उसमें हमने वर्ब पे बात की थी कि वर्ब क्या है, वर्ब जो वर्ड है वो किस भाषा से आया हो और भाषा के किस वर्ड से आया है। वर्ब के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि वर्ब्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल्स पे है कि मोडाल्स में ऐसी कौन कौन सी मोडाल्स हैं, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ मोडाल्स वो 13 है मेरे ख्याल से। तो उनमें कौन कौन सी ऐसी मोडाल्स हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में जब भी फिल इन द ब्लैंक्स या एरर डिटेक्शन या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें उन वर्ब्स को लेकर के। तो आज हम इसी बात करेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको पता चलेगा, आपको यकीन हो जाएगा कि मोडाल्स में कुछ भी नहीं था, बशर्ते आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आज की जो हमारी पहली मोडाल्स है दैट इज नीड। नीड एक ऐसी वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। नीड का हिंदी मीनिंग है जरूरत होना या आवश्यकता होना। तो नीड का यूज हम कैसे करते हैं? नीड का यूज हम दो तरीके से करते हैं। नीड का यूज हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। यदि नीड का यूज हम एज ए सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह कर सकते हैं, और दूसरा नीड का यूज हम एज ए मेन वर्ब भी कर सकते हैं। यानी नीड का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब। कैसे आगे का स्ट्रक्चर क्या बनेगा जब हम नीड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या फिर एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे? जब भी नीड का यूज हम एज ए हेल्पिंग वर्ब करेंगे उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ध्यान देना दोस्तों, नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेल्पिंग वर्ब की तरह जब भी नीड का यूज होगा उसके बाद आने वाली जो दूसरी वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जब नीड का यूज हम एज ए मेन वर्ब करेंगे यानी मुख्य क्रिया की तरह करेंगे तो इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। याद रखना इस बात को कि हेल्पिंग वर्ब की तरह नीड का यूज होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके बाद, और जब हेल्पिंग वर्ब की तरह ना करके हम मेन वर्ब की तरह नीड का यूज करेंगे तो इसके बाद आने वाली वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और हम ज्यादा क्लियर करते हैं कि किस तरह से कंफ्यूजन होता है। यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा शी नीड्स डैश टू मी। अगला सेंटेंस हमने लिखा शी डज नॉट नीड डैश टू मी। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमने लिखा नीड सी डैश टू मी। ये तीन सेंटेंस हमने लिखे। आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक है टाक, केवल टाक लिखा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन नंबर दो है टू टाक जो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप सबको डिसाइड करना है कि सेंटेंसेस में क्या होगा। तो आपको अभी मैंने बताया कि नीड का यूज जब एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम लगाएंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब एज ए मेन वर्ब होगा तो हम लगाएंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम देख लेते हैं। इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक सा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम देख लेते हैं, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब। क्योंकि याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, इसका मतलब क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी नीड का यूज एज ए मेन वर्ब हुआ है तो यहां पे क्या आएगा? टाक, टू टाक आएगा हमारा, टू टाक। दूसरे सेंटेंस में सी डज नॉट नीड, सी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये निगेटिव वर्ड है, ये हमारी मेन वर्ब। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करके रखिएगा, ये हमारी मेन वर्ब है। और जब इसके बाद हमको कोई वर्ब लगानी है तो क्या लगाएंगे? यानी यहां पर भी जो नीड आया कैसे आया है? एज अ मेन वर्ब। जब एज अ मेन वर्ब आया है तो हमारा क्या होगा? टू टाक टू मी, टू टाक टू मी। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, लिखा है नीड सी, क्वेश्चन मार्क लगा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और याद करो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। यानी यहां पे नीड क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है नीड तो हम इसके बाद क्या यूज करेंगे? केवल टाक यूज करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? नीड सी टाक टू मी, नीड सी
टॉक टू मी, यानी जब नीड का यूज हम एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि नीड का यूज जब हम एज ए मेन वर्ब करते हैं तो उसके बाद आने वाली वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने लिखा सी नीड नॉट डैश टू मी, क्या बनाया जाएगा आप सब बताइए। सी नीड नॉट डैश टू मी, यहाँ पे नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब आई है या फिर एज ए मेन वर्ब आई है, तो आप देख रहे हैं जिसके बाद निगेटिव वर्ड आया, इसका मतलब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आई है। जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हो जाएगा सी नीड नॉट टॉक टू मी। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि नीड के बाद कब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो मोडाल है हमारी, दैट इज देयर। दूसरी मोडाल हमारी क्या है, दैट इज देयर। दोस्तों याद रखना, अगर आप हमारे इस चैनल में अभी तक नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और हम यहाँ पे YouTube चैनल पे अपने हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं हमारा तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8299226960। आप इस पे मैसेज करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखिए, आप आज से हमारी टीम संपर्क करेगी। तो अगली जो हमारी मोडाल है दैट इज डेयर। और डेयर का क्या मतलब होता है, डेयर का हिंदी मतलब होता है साहस करना। क्या होता है, साहस करना, या यूं कहें कि हिम्मत करना। इसका मतलब क्या होता है, साहस करना या हिम्मत करना, या और हम क्या कह सकते हैं, जुर्रत करना। डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, या जुर्रत करना, या गुस्ताखी करना। तो डेयर का यूज कैसे करते हैं, डेयर में भी बड़ा कंफ्यूजन है। तो याद रखें नीड और डेयर एक तरह से जुड़वा भाई है, दोनों का यूज बिल्कुल सेम है। यानी डेयर का यूज भी हम दो तरीके से करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब। फंक्शन दोनों के सेम है, यानी जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं डेयर का तो हम इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम डेयर का यूज एज ए मेन वर्ब करते हैं तो इसके बाद हमेशा हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर कहीं पे नोट करते रहिए। डेयर का यूज हम जब एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब एज ए मेन वर्ब करते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने अक्सर वो सेंटेंस लड़कियों को कहते सुना होगा कि वो जब भी किसी को डांटती है तो इंग्लिश में जब भी डांटती है तो एक ही वर्ड बोलती है, हाउ डेयर यू। तो आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आपको बताना है क्या वो सेंटेंस सही है। जैसे दो लड़कियों का सेंटेंस वो कहती है, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस। हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस हुआ है, शी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट। शी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट। तीसरा सेंटेंस, अगर हम लिखें डज शी dare to work in the night? Does she dare to work in the night? या अगर हम और सेंटेंस लिखें, she dare not to work in the night। ये चार सेंटेंस आपको लिखे हैं। आपको बताना है कि ये जो लड़कियों द्वारा बोला गया सेंटेंस होता है, जो लड़कियां अक्सर किसी लड़के को डांटने के लिए यूज करती हैं, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस। जब कोई लड़का उनसे गलत तरीके से बात करता है तो कहती है, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की। तो हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, आप देखिए सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये सब्जेक्ट है। तो याद करिए इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसका होता है, तो आपको पता चलेगा इंट्रोगेटिव का होता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आने वाला वर्ड है वो क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी यहाँ पे डेयर क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो जब कोई किसी सेंटेंस में डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो आगे की वर्ब कैसी होगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टू टॉक ये गलत जो बोला जाता है, क्या सही होगा, केवल टॉक होगा। हाउ डेयर यू
टॉक लाइक दिस, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस। दूसरा है शी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट, शी डेयर्स। अब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पे क्या है, एज अ मेन वर्ब यूज हुई, तो जब एज अ मेन वर्ब होगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तीसरा सेंटेंस है डज शी डेयर टू वर्क इन द नाइट, डज शी डेयर टू वर्क इन द नाइट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी एज अ मेन वर्ब यूज हुई, तो जब एज अ मेन वर्ब होगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस शी डेयर नॉट टू वर्क इन द नाइट। अब यहाँ पे सी आया है, ये निगेटिव वर्ड है, सब्जेक्ट और निगेटिव वर्ड के बीच में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे डेयर किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। जब डेयर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डेयर और नीड में, कि आगे के बाद उसके बाद उसको सेंटेंस में कैसे यूज करें, उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो किस फॉर्म में होगी। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आपको है अगर किसी इंग्लिश से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप अपनी राय दे सकते हैं, और अगर किसी जानकारी की जरूरत है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8299226960। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट मोडाल्स हैं। तब तक के लिए बाय बाय।